नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम लोग अपने आप को सबसे बेहतरीन समझते हैं, यानी ऐसे शख्स जिसको किसी से मतलब सबसे प्रॉब्लम है लेकिन उससे किसी को नहीं है। उस दुनिया का सबसे अक्लमंद हम, दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हम, दुनिया की सबसे मतलब जो कहना चाहिए पॉजिटिव शख्स वो हम, नमाजी हम, परहेज़गार हम, दुनिया का जो जो भी फजूल काम है वो दूसरे करते हैं और हम सबसे बेहतरीन हैं। और हमने खुदा भी ऐसा दरियाफ्त कर रखा है, यानी हमारे अपनी थिंकिंग में हमने ऐसे अल्लाह को दरियाफ्त कर रखा है जिससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो माफ़ करने वाला है, वो माफ़ ज़रूर करेगा, लेकिन क्या हम उस माफ़ी के हकदार हैं? क्या हमने वो काम किए? क्या हमने उसकी जो लोग हैं, उसके जो बंदे हैं, उनको अज़ियतों से दूर रखा? क्या हमने किसी एक की मदद की? क्या हमने सब लोगों पर अपनी बात तो चलाई लेकिन लोगों की बात को हमने सुना? क्या हमने किसी के लिए आसानियाँ पैदा की? क्या हमने जिन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की हैं उनसे माफ़ी मांगी? क्या हमने तौबा का रास्ता इख्तियार किया? क्या हमने तौबा इख्तियार की? नहीं। अब दूसरी तरफ आते हैं हम कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे, लेकिन क्या हम सुन्नतें पढ़ते हैं? क्या हमने सुन्नतों पर अमल किया? क्या हम बैठकर पानी पीते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 सांस लेकर पानी पीते हैं? क्या हम बाकी वो सब काम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नतों में हमें बताए, क्या हम वो करते हैं? नहीं। लेकिन हम ये समझते हैं कि अल्लाह भी हमें माफ़ करने वाला है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत करने वाले हैं। हमारी बदअमालियों के बावजूद अल्लाह हमें माफ़ करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनी हमें ऐसी आखिरत मिल गई है जिसमें जन्नत सिर्फ हमारे लिए है और दोज़ख जो है वो सब के लिए है। हमें ऐसी अमाल मिल गए हैं जिसमें हम अगर नमाज़ें पढ़ते हैं तो तकब्बुर भी कर सकते हैं कि हमसे बेहतरीन कोई नहीं, हम जैसी नमाज़ें पढ़ते हैं वो कोई नहीं पढ़ सकता। हम ऐसे नमाजी बन गए हैं कि हमने हाथ में तस्बीहें पकड़ ली और दूसरों को हम इस तरह से रौंद डालते हैं अपनी बातों से, अपनी ज़बान से, अपने आमाल से, इस तरह रौंद डालते हैं कि अगला बंदा जो है ना मरने वाला होता है ना जीने वाला होता है और उसकी तकलीफ़ का एहसास हमें नहीं होता। हम ये समझते हैं ये इसका फ़र्ज़ है, ये करे और ये हमारा अमल है कि हम बेहतरीन हैं। यानी जो तस्बीहां हम पढ़ रहे हैं, जो हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जो हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, जो हम मतलब लोगों के वो सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं या जो दीन और कुरान के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में क्या फ़रमाया है कि हम किसी के लिए अजियत का बाइस ना बने, हम किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बने, हम किसी को तकलीफ़ मत दें, ऐसी तकलीफ़ जो कि उस बंदे को बिल्कुल ऐसे कर दे कि ना वो मर सकता हो ना वो जी सकता हो। हम औरतों को बिल्कुल घुटन के माहौल में ले जाते हैं, यानी ऐसे मौलवी साहिबान हैं जिन्होंने दीन को इतना सख्त कर दिया कि बिल्कुल औरतों को घुटन के माहौल में ले गए कि उनका बाहर निकलना, उनका बात करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन जो हम हैं, हम जो अगर कोई औरत हमारे सामने आ जाती है तो हम हाथ मिलाने से भी गुरेज नहीं करते। और जो भी जितने भी मौलवी साहिबान हैं आप उनसे पूछें, वो 4 शादियां भी जायज़ हैं। औरत को खिलौना अल्लाह ने नहीं बनाया, लेकिन ये मर्दों का एक ऐसा मुआशरा है जिसने औरतों को बिल्कुल ऐसे कर दिया कि जिस तरह से वो इस्लाम में उनका तो हिलना जुलना बात करना, यानी कोई काम करना, कोई भी मर्द के ख़िलाफ़ बात करना वो जो जायज़ ही नहीं है। ये सब हमारे अमाल हैं। अल्लाह ने हमें ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने इस्लाम में औरत को पूरा 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 इख्तियार दिया। अल्लाह ने हमें दुनिया में पूरा पूरा इख्तियार दिया। और जब हम अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ लोगों के मसलों में, लोगों की बातों में जाते हैं और जब हम
دین کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے جس طرح ہمارے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس طرح سے نہیں دیکھتے، تو یقین کریں کہ ہمارے اعمال اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی سسکتی ہے، روتی ہے، تڑپتی ہے، اس حاجت کے یعنی اس ساری چیزوں کے لیے جو کہ آپ اسے نہیں دے رہے، آپ اس پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ اس پر شاؤٹ کرتے ہیں، آپ اس کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا برا کر رہے ہیں جس سے اس کو تانے دیتے ہیں یا اس کو اذیت دیتے ہیں، اس کو اپنے گھر والوں سے نہیں ملنے دیتے یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں، تو آپ دین کے دعوے دار مت بنیں۔ آپ کا دین پر کوئی اختیار نہیں ہے، دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، آپ کی طرف سے نہیں آیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر سب سے پہلے اپنا ایمان رکھنے سے آپ خدا را اپنے آپ کو اپنے رب کی طرف لگائیں اور سوچیں کہ میں قرآن کو پڑھوں اور اس کی حساب سے یعنی ایک ایک لفظ پڑھیں، لوگوں کو فالو مت کریں۔ اللہ نے قرآن بھیجا ہے فالو کرنے کے لیے، لوگوں کو فالو نہیں کریں۔ اللہ نے جب قرآن بھیجا تو قرآن کو فالو کریں اور ایک ایک لفظ یعنی ورڈ ٹو ورڈ اس کو قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور دیکھیں کہ میں کہاں غلط ہوں، اپنے آپ کی تصحیح کریں۔ دنیا ایسی نہیں بنائی گئی، یہ آزمائش اور امتحان کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیویوں کے امتحانات پورے ہو رہے ہوں، وہ آزمائش پر پوری اتر رہی ہوں، وہ اس امتحان میں پوری اتر رہی ہوں اور 100% سے پاس ہو جائیں اس اذیت کو سہتے سہتے جو آپ لوگوں کی طرف سے اس کو مل رہی ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو اذیت دینے والے ہیں، آپ کسی نہ کسی حساب سے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ کسی نہ کسی حساب سے مائنس میں چلا جائے، وہ کسی نہ کسی حساب سے جہنم میں چلا جائے۔ تو اپنے آپ کو قرآن کی طرف لائیں، پڑھیں اور اپنی جتنی بھی اعمال ہیں ایسے جن کا کوئی اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم نہیں دیا، اس کو خود درست کریں اور لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بڑا آسان رکھیں۔ لوگوں کے ساتھ یعنی اپنے رشتوں کے ساتھ محبتوں کو لے کر چلیں، پیار کو لے کر چلیں۔ جب آپ محبت اور پیار دیں گے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے مطلب رشتہ داروں میں ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ وہ کریں گے، عزت اور تکبر اور حسد اور جیلسی اور ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، تو یقین کیجئے کہ اللہ کے ہاں آپ بھی 100% میں پاس ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔